आपको बहुत मुबारक हो। इस्लामी फलाई रियासत बनाने के लिए इंशाल्लाह एक ऐसी टीम आपके सामने ला रहा हूं। कभी पाकिस्तान में ऐसी टीम नहीं आई, क्योंकि वो मेरिट पे होगी। कोई सिफारिशी इस टीम में नहीं आएगा। जितनी मर्जी इमरान खान की चमचागिरी कर लो, कोई फायदा नहीं होगा। इस मुल्क में आज जो हालात हैं, मैं आपको यकीन दिला के कहता हूं कि यूरोप में जानवरों के हमारे इंसानों से ज्यादा उधर ज्यादा उनको इंसाफ मिलता है। गरीब आदमी चोरी करे और जेल में, और बड़ा डाकू चोरी करे और मुल्क का सदर बन जाए। मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि 10 ओवर का मैच खेल लो मेरे से। ये मैच जल्दी करें, ये ना हो सके आपको टीम ही ना मिले। आसिफ जरदारी के साथ भी खेलना चाहता था, लेकिन वो रिटायर्ड हर्ट हो गए हैं। मैं आज चीफ जस्टिस इफ्तिखार, आज सारी पाकिस्तानी अवाम की तरफ से आपको कहता हूं कि आप डटे रहें। इमरान खान ये आपको बागी कह रहा है कि खड़ा रहना पड़ेगा। मैं अपनी जान दे सकता हूँ आपके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। मैंने कहा था कि जुल्म के खिलाफ, अमरीत के खिलाफ, इस बदमाशाना निजाम के खिलाफ, इसमें जुल्म करने वाले जालिमों को जो हक मिला हुआ है उसके खिलाफ, मार्शल लॉ के खिलाफ, और इस मुल्क को लूटने वालों को, उन सरमायादारों को जिनकी जायदादें मुल्क से बाहर होती हैं, जिनके बच्चे मुल्क से बाहर होते हैं, जिनकी सारे वसाइल मुल्क से बाहर होते हैं, इस मुल्क की क़यादत करने का हक छीनने की बात मैंने की थी। मैंने कहा मैं बागी हूँ, हाँ मैं बागी हूँ, हाँ मैं बागी हूँ, हाँ मैं बागी हूँ। सरदार आसिफ अली ने आज मुझे टेलीफोन करके कहा है कि वो तहरीक इंसाफ में आने वाले हैं। एक दिन आएगा जब तहरीक इंसाफ की इंशाल्लाह हुकूमत आएगी कि इमरान खान की भी गाड़ी रोक लेंगे कि तेज चला रहा था। मैं आपसे वादा करता हूं कि बड़ी बड़ी करप्शन 90 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम खत्म करके दिखाएंगे। सुनामी का अगला स्टॉप 23 मार्च को कोयटा होगा। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ चलें, एक नया पाकिस्तान बनाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाजरीन, ये बात तो तय है कि कल इमरान खान ने 25 तारीख को कायद आज़म के मज़ार पे कराची पर मैदान मार लिया। कोई समझे या ना समझे, कोई जाने या ना जाने, कोई इस बात पर यकीन करे या ना करे, हमारी आंखों ने देखा और हमने डट कर देखा। सुबह से लबोलब लोग चले आ रहे थे और आए चले जा रहे थे। जम्मे गफील था एक जो आ रहा था, लोगों का, बच्चों का, बहनों का, बेटियों का, माओं का, नौजवानों का, और एक वो जज्बा जो मैंने कराची और कराची के साथ साथ मेरे ख्याल से और बहुत सारी जगहों पर ऐसा जज्बा अवाम में नहीं देखा जो कल देखा। एक नए पाकिस्तान की उम्मीद उजागर करने वाले इमरान खान और इमरान खान के साथ उनके मैं बागी हूँ वाले जावेद हाशमी साहब ने मैदान मार लिया। पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। मुल्क से बाहर रहने वाले और मुल्क से बाहर असासे बनाने वाले अब पाकिस्तान के हाकिम नहीं होंगे। यही बातें थी कल के जलसे में। बहरहाल
जो भी सूरत हाल रही, एक रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर, और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जो नौजवान, जो लोग इस जगह गए हैं, उनका मकसद अब सिर्फ एक है, उनका मकसद एक है और वो मकसद है पाकिस्तानी, यानी कि पाकिस्तान के झंडे तले एक नई उम्मीद। ये सब बातें की इमरान खान ने। अगर ये बातें सच्ची हुई और ये जो तारीखी जलसा कल इमरान खान ने कराची में किया, जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की और खुद से शिरकत की, बहुत सारे लोगों ने हमें फोन करके बताया कि वो अपनी फैमिलीज के साथ जाना चाहते हैं और इस मोमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं। ये जज्बा मैंने शहर कराची में बहुत अरसे बाद देखा। वो शहर जो रोशनियों का शहर था, जो पिछले 4 साल से अंधेरों में डूबा हुआ है और जहां कत्लो गारत के बाजार गर्म है, जहां माएँ रमजानुल मुबारक के महीने में अपने बच्चों की लाशें एम्बुलेंसेज में उठाती रहीं। ये छोटी ईद कब आई और कब चली गई हमें कुछ याद नहीं, लेकिन इस प्रोग्राम में हम ये पूछेंगे कि सरदार आसिफ ने क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़कर तहरीके इंसाफ ज्वाइन की, उनकी वजूहात क्या थी। सदीकुल फारूक साहब से ये भी पूछेंगे जावेद हाशमी जैसे बागी के चले जाने का दिल को कितना गम है, और उसके साथ मौला बख्श चांडियो साहब से ये भी पूछेंगे 4 साल होने को आए कि क्या कल हमें पता चलेगा कि बीबी के कातिल कौन है। एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आइए अपने गेस्ट से आपका तारुफ कराती हूँ। सदीकुल फारूक साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनको वेलकम करते हैं। इसी तरह सरदार आसिफ अहमद अली साहब, जिन्होंने कल कराची में जलसे में ये अनाउंस किया कि वो तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान खान को उन्होंने टेलीफोन करके बताया। फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं आप इसी काबीना में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक लंबा अरसा आपकी बहरहाल उनके साथ एक रिलेशनशिप रहा, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कैबिनेट में फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इसी तरह से हमारे साथ फेडरल लॉ मिनिस्टर और मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम रुकन मौला बख्श चांडियो साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। और जैसे आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी के सारे लोग, तकरीबन बहुत सारे जो रहनुमा हैं सदर मुमलिकत समेत, वो जा चुके हैं। कल जो 27 को 4th डेथ एनिवर्सरी मोहतरमा की आ रही है, उस हवाले से मैं सरदार साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगी। ये बताइए कि वो क्या वजह हुई, आपने 2-3 बातें तो की, लेकिन वो क्या असल में क्या रीज़न क्या था। आपने कहा कि सबसे बात करके थक गया तो फिर तहरीके इंसाफ की तरफ अपने आप को राग़िब किया। वो किन वजूहात की बिना पर आपने पीपल्स पार्टी अब छोड़ने का फैसला किया? मोहतरमा देखिए, मैं एक बात करना चाहता हूँ कि 2003 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने मुझे आने की दावत दी और मुझे ये दावत दी कि आप पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाए। मैं उनका वज़ीर ख़ारजा रहा था। मैंने उनकी परफॉर्मेंस, उनकी विजन, उनकी नॉलेज, उससे मुतासर होकर मैंने उस पार्टी से शामिल किया। फिर कई साल 2007 के आखिर तक हम सड़कों पे लड़ते रहे। हम चीफ जस्टिस के लिए बाहर आए, जख्मी हुए, तकलीफें देखी, अजियतें हमें पहुंचाई गई, हर चीज हमने बर्दाश्त की। बिलाखिर इलेक्शन हो गया। मैं अकेला ही पीपल्स पार्टी का सारे डिस्ट्रिक्ट कसूर से, शेखुपुरा डिवीजन से मैं वाहिद MN इलेक्ट हुआ। 4 साल मैंने हुकूमत की कारकर्दगी देखी, हुकूमत के कैबिनेट के अंदर रह के, कैबिनेट के बाहर। इस असना में मैंने कैबिनेट के अंदर एहतजाज, मेरे लिखे एहतजाज मौजूद हैं, अल्लाह करे वो मिनट भी हुए हों। मैंने खतूत लिख के भेजे, नोट्स लिख के भेजे प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, कि पाकिस्तान की इकॉनमी कैसे तबाह हो रही है और पाकिस्तान की कौमी सलामती को जो ठेस पहुंचाया गया चंद इक़दाम से, हर चीज़ मैंने ऑन रिकॉर्ड लेके आया। मगर मेरी कहीं कोई शर्वाई ना हुई। मैं ये भी बता दूं, मेरा कोई इशू नहीं है कि मैं वजीर बनना चाहता था। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी वजारत नहीं मांगी। तो मैं बिल आखिर मायूस होकर 1.5 माह पहले सदर मोहतरम साहब के पास मैं पहुंचा और मैंने उन्हें कहा कि सदर साहब, आपसे दोस्ती भी है,
मैं शायद आखिरी बार आपके पास ये बात करने आया हूं कि मईशत तबाह हो रही है, तबाही के किनारे पे है, नेशनल सिक्योरिटी को बड़े खतरात हैं। आपकी तरफ से वक्तन फक्तन जो बयान आते रहे पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पे कि हम हिंदुस्तान के बारे में न्यूक्लियर फर्स्ट स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक की हम ऑफर करते हैं। फिर मुंबई का वाकया हुआ तो आपने हुक्म चला दिया DGISI दिल्ली रिपोर्ट करें। फिर कैरी लुगर बिल हुआ तो ना जाने ये कैसे मुमकिन था कि एक सफीर वहां बैठ के वो सारा ड्राफ्ट देखे और उस ड्राफ्ट को वो बिल पास करवा के पाकिस्तान भेजा जाए। और उस ड्राफ्ट को जो मैंने पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि क्या ये एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क के साथ ये कोई तरीका है उसको एड देने का। कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट में जब डिबेट हुई कैरी लुगर बिल पे, मुझे हुकूमत ने कहा आप लीड करें डिबेट। मैंने 1 घंटा तकरीर की, उसमें मैंने थ्रेड वर्ड वर्ड उसको एनालाइज किया और मैंने क्रिटिसाइज किया कि ये बिल पाकिस्तान के अवाम के जज्बात को मजरूह करता है, हमें एक्सेप्टेबल नहीं है जब तक इसमें तरमीमें ना हो। ये सारी बातें क्यों हुई? इकोनॉमी की बात है, इसकी वजह रेंटर के ऊपर जी, ये सारे जो एक मजमुआ जो बन गया और ये एक पूरी एक चार्जशीट ही आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ आप जो दे रहे हैं और वक्तन फवक्तन हम इन चीजों पर बात तो करते रहे, लेकिन आप ज़ाहिर है काबीना के अंदर रहे जी। प्रेसिडेंट को कैबिनेट में इतराज है। प्रेसिडेंट साहब को मैंने अर्ज की कि देखिए रेंटल पावर पे $1.3 बिलियन पाकिस्तान का खर्च हुआ है। नहीं, उनके जवाब 15 साल उनका जवाब क्या था? जो जनरेटर्स जी और सिर्फ 40 मेगावाट जनरेट कर रहे हैं, तो ये जुल्म है पाकिस्तान के साथ। नहीं, जवाब क्या था उनका? साहब ने मेरी बातें, उनका जवाब यही था कि मुल्क के बड़े मुश्किल हालात हैं और आप फिक्र ना कीजिए, सब मामला ठीक हो जाएगा। कब? उस मीटिंग से मैं उठ के आया, घंटे के बाद, 1 घंटे की मीटिंग थी। उसके बाद मुझे मायूसी हुई कि इससे आगे तो मैं और कहीं नहीं जा सकता था और यहां तो मुझे कोई रोशनी नजर नहीं आई, कोई अज़म नजर नहीं आया कि हम पार्टी या हुकूमत अपने आप को करेक्ट कर सके या पार्टी बेनजीर भुट्टो शहीद की जो लेगेसी है उसके ऊपर दोबारा आ सके। जब मैंने ये मायूसी मेरे दिल के अंदर पैदा हुई तो मैंने ये रियलाइज किया कि अब मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट मेरा नामुमकिन है। ये अब ये एक बात और इजाजत दीजिए, तनकीद पर पार्टी मैंने बदल दी। मैं उसका जवाब ये देता हूं कि ना ये मोहतरमा की पार्टी है, आप भी जानते हैं, आपने भी शायद मुझे जख्मी हालत में देखा था मोहतरमा के घर में जब वो बार्ड वायर लगी हुई थी और पुलिस हमें अंदर, पुलिस ने बंद किया हुआ था और निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो ना वो पार्टी रही जिसमें मैं शामिल हुआ था, ना इस हुकूमत में कोई सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म मौजूद है कि अपने आप को ठीक कर ले। हालत तो यह है कि एक तख्ते मेहरान बना हुआ है, एक तख्ते लाहौर है और अब एक तख्ते मुल्तान तैयार किया जा रहा है। पार्टियां बदल गई, हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं। ना हमने कोई करप्शन की, ना हमने कुछ ज्यादती की। मैं अपने असूलों पे आज भी खड़ा हूं, पर पार्टी का जब फलसफा बदल जाए, जब पार्टी का फलसफा ये हो कि हमने 5 साल हर हालत में गुजारने हैं और हमारे वज़रा जो दिल चाहे करें, हम उनको इजाजत देंगे, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो फिर जास्मीन हम तो वहीं खड़े हैं। पार्टियां बदल गई, इन्होंने रवैये बदल दिए और ये हमसे तवक्को रखते हैं कि हम इन्हें वैसे ही वफादारियां देंगे। तो हम तो बीवी पाकिस्तान के वफादार हैं, हम तो चंद असूलों के वफादार हैं, हम किसी फर्द के वफादार नहीं बन सकते।